Yes, so I was saying that this ये जो हमारा राइटर था और उनकी दोनों की डेथ मोरलेस सेम है। अब ये बंदा कहता है, दिस राइटर, कि वो जिंदगी भर योगा प्रैक्टिस करा है उसने, टाइम टू टाइम खाया, लिमिट से खाया, सुबह उठा, ये एक्सरसाइज करी, वो एक्सरसाइज करी, एंड येट ही डाइड एट द एज ऑफ 78। एंड मैंने जिंदगी भर दारू पी और मेरे को रोज लोग कहते रहे कि तो तेरी जान खराब, तेरा लिवर खराब हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, येट आई आई एम 98। तो भाई ये कोई गारंटी नहीं है कि ऐसा जो दारू पिएगा वो मर ही जाएगा। अगर ऐसे ही होने लग जाता, अगर 5 केस भी लगातार हो जाते ना, तो छठा आदमी डर जाता अपने आप से। पर ऐसा होता नहीं है। अभी देख लो ना, हम क्या कह रहे हैं कि मास्क पहनने वालों को कोरोना कम, मतलब कम होता है, और जो नहीं पहनते, लेकिन हम तो बहुतों को देखते हैं दुकानों में देखे हुए। मैंने पिछले साल ड्यूरिंग मई, माई डॉटर एट कम हियर, एंड उसको कुछ कपड़े बनाने थे, तो हम कितनी सारी दुकानों पे गए, अलग अलग, एक बंदे ने मास्क नहीं लगा रखा है। हम ही बेवकूफ थे दोनों बाप बेटी, बाजार में जो मास्क लगा के घूम रहे थे। वो नॉट अ सिंगल, पूरे क्लॉथ मार्केट के अंदर इनने इतने सारे लोगों को देखा, कोई मतलब नहीं। ये लगा रखा तो मुंह के नीचे लटक रहा है, किसी ने चिन पे लगा रखा है, किसी ने लगा ही नहीं रखा है, और हर एक की दुकान पे लिखा हुआ नो मास्क नो एंट्री। वो कह रहे हैं यार ऐसे ही है सर, किसको होता है। इस बार भी ऐसे ही है। इस बार भी आपको कई सारे ऐसे मिलेंगे। आप बंगाल के इलेक्शन में देख लेते ना, कितने सारे मिले हमको जो मास्क ही नहीं लगाते थे। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स ये कहती है, हमने देखा कि भैया जो मास्क लगाता है, जो सैनिटाइजेशन करता है अपने हाथों में, वो भले उनके बीच में तो डॉक्टर्स क्या काम नहीं कर रहे हैं क्या? वो तो बेचारे उसी क्लब वार्ड में काम कर रहे हैं, जाके 40 जने भर्ती हैं, फिर भी डॉक्टर बच के आ रहा है। कैसे बच के आ रहा है? बिकॉज उसने पीपीई किट पहन रखी है, उसने मास्क लगा रखा है, तो वायरस जो है बाहर ही रहता है, अंदर तक नहीं आता। एंड देन एवरी नाउ एंड देन दे आर वॉशिंग देयर हैंड्स, एंड विद दैट हैंड दे आर नॉट टचिंग देयर माउथ एंड नोज एंड दी आईज। तो उनकी प्रैक्टिसेस ने उनको बचा के रखा है। अब बिना मास्क वाला चले जाए वहां पे, 2 दिन में मालूम पड़ जाएगा, वही भर्ती मिलेगा। ठीक है, स्कूल में हमारे यही तो है। एक को हुआ, पास में बैठे हुए 2 टीचर, उनको भी हो गया। 4 4 5 5 दिन बाद मालूम पड़ता है, पहले वाला ठीक हो जाता है, दूसरा वाले वहां भर्ती, है ना। तो ये हाल है। तो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एक स्कोप देता है जहां हमको मतलब फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। वी कैन नॉट सिंपली पुट। अब पहले वाले बंदे क्या थे, उन्होंने काली गाय सफेद बैल बच्चा ब्राउन लिख दिया उन्होंने, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन उन्होंने लिख दिया क्योंकि उनके उनके पास स्टैटिस्टिक्स, अच्छा स्टैटिस्टिक्स के लिए डेटा चाहिए होता है, लार्ज लार्ज डेटा इज रिक्वायर्ड। ठीक है, जो उन लोगों के पास था ही नहीं। अब गाय एक बार में 1 बच्चा दे, बकरी एक बार में 2 बच्चा दे, खरगोश एक बार में 6 बच्चे दे। खरगोश पे तो एक्सपेरिमेंट ही नहीं कर रहे क्योंकि सारे खरगोश तो ऐसे ही दिख रहे थे। ठीक है, और कोई भी जानवर, पहले पुराने जमाने के लोग बाग उन चीजों पे एक्सपेरिमेंट करते थे जिनसे उनको कोई फायदा होता हो। गाय, बकरी, भैंस, ऊंट के क्या कहते हैं, गधे, इनके ऊपर घोड़े, जिनसे उनको कुछ फायदा होना है। तो ये तो एक एक 2 2 बच्चे देने वाले हैं। ठीक है, कोई एक्सपेरिमेंट के लिए चूहे पकड़ के एक्सपेरिमेंट करता तो बात कुछ और होती है, वो तो कर ही नहीं। सो दैट वाज द रीजन। तो दे डिड नॉट गेट सक्सेस एंड मेंडल कुड। तो हम समराइज करते हैं मेंडल की सक्सेस के रीजंस। हाँ, रीजंस ऑफ मेंडल सक्सेस। पॉइंट नंबर 1 कि मेंडल ने जो है पी प्लांट को सिलेक्ट करा फॉर हिज एक्सपेरिमेंट्स। अब कोई बोलेगा साहब उसके पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट करने की कहाँ जरूरत है? आपने कहा सर जिससे फायदा होता तो खैर पी प्लांट से फायदा तो हो रहा है, लेकिन पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट सब तो एनिमल्स पे कर रहे थे, ये तो प्लांट पे कर रहा है, ऐसा क्यों? तो देखिए मेंडल जो है, मैं आपको बता देता हूँ, मेंडल वाज अ वेरी मतलब बिलोंगिंग एक्सक्यूज मी टू। सर। यस। सर कनिका इज इन द वेटिंग रूम। अरे मैंने तो एडमिट किया था उसको। हाँ सर, वो यहाँ पे नहीं है और उसका कॉल आया है। ये इसी का ही होगा। हेलो। अरे हाँ, आ गई आ गई आ गई तू। सर आई एम टेकिंग क्लास राइट नाउ, आई कैंट स्पीक। ओके। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि क्या बोल रहा था, मैं भूल गया। हाँ, मेंडल के बारे में मैं बता रहा था। जॉन ग्रेगर मेंडल वाज बिलोंगिंग टू ए फैमिली, ए फार्मर्स फैमिली। उसके काफी सारे भाई बहन थे। तो पढ़ तो रहा था,
है ना, बेसिक एजुकेशन उसके हो गए। आफ्टर बेसिक एजुकेशन उसके पेरेंट ने से उसको छुड़ाने के लिए कह दिया, बोले कि अब हम नहीं पढ़ाएंगे सर, हो गया इसको जितना पढ़ना था, अब ये खेती बाड़ी करेगा मेरे साथ। तो दैट बॉय वाज वेरी ब्रिलियंट। तो उसकी क्लास टीचर ने कहा कि अरे साहब आप क्यों छुड़ा रहे हो इस बच्चे को, ये तो बहुत अच्छा है बच्चा। बोले कि नहीं सर मैं नहीं पढ़वा सकता, मेरे पास तो बहुत सारे बच्चे हैं, ये खेती में काम करेगा तो एटलीस्ट ही विल गिव सम प्रोडक्टिविटी। तो उन्होंने कहा कि देखो और मैं इसकी फीस नहीं दे सकता। तो उन्होंने कहा कि आपका ना और प्रिंसिपल से मिल लेना। एंड देन दे कम टू एन एग्रीमेंट कि भाई ठीक है, आप अपना बच्चा, आप एक बच्चा भी कम हो जाएगा, आप बच्चा जो है चर्च को दे दीजिए, फादर बन जाएंगे, एंड विल बी सपोर्टिंग हिम एज वेल एज योर फैमिली। तो ठीक है, बिकॉज इट इज समथिंग क्या कहते हैं मोमेंट ऑफ प्राउड, जब कोई फैमिली से कोई बच्चा जो है प्रीस्ट बनता है तो खुशी खुशी उन्होंने दे दिया, बच्चे ने भी एडमिट कर लिया। बिकॉज बच्चे का एम प्रीस्ट बनने में नहीं था, बच्चे का एम ये था कि कम से कम मेरी पढ़ाई जारी रहेगी, एंड ही वाज वेरी इंटरेस्टेड इन स्टडीज। सो वो उसने मोनेस्ट्री ज्वाइन कर ली, एंड व्हेन ही वाज इन द मोनेस्ट्री वो स्टडिंग, तो स्टैटिस्टिक्स पढ़ने का उसको मौका मिल गया। तो उसका घर मान लीजिए इधर है, उसका स्कूल मान लीजिए इधर है, तो वो जब जा रहा होता था घर से स्कूल और वापस आ रहा होता था, तो स्कूल मतलब वहाँ की यूनिवर्सिटी कहते हैं, तो वो घर से यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी से घर जब जा रहा होता था, तो मीन वाइल इन बिटवीन देयर वर नंबर ऑफ फील्ड्स, एंड ऑल दीज फील्ड्स वर often, very often they used to be cultivating all these pea plants, garden pea. तो सोते उठते मतलब उसी जगह में से वो पार हो रहा है, रोजाना देख रहा है गार्डन पी। और ऑस्ट्रिया का रहने वाले, ऑस्ट्रिया इज अ कोल्ड कंट्री वेयर थ्रू आउट ईयर गार्डन पीस यूज्ड टू बी ग्रोन थ्रू आउट ईयर। तो ही अच्छा इसको बिकॉज आई सेड कि हिज फादर वाज अ क्या कहते हैं वो फार्मर, सो ही न्यू सम ऑफ द बेसिक्स ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन एंड पॉलिनेशन एंड ऑल। स्कूल में भी पढ़ा था और उसको करा भी होगा उसने, तो उसको वो सारे आते थे। तो इसने कहा यार अब मैं तो इस पे करूंगा। जब स्टैटिस्टिक्स पे प्रोजेक्ट वोजेक्ट देते होंगे, जैसे हम लोग आपको प्रोजेक्ट दे देते हैं कि भैया बायो में कुछ प्रोजेक्ट बना के आना भाई, एक प्रोजेक्ट सबमिट करना होता है एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, तो आपको बनाना है। तो आप बोलेंगे सर किस में बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, तो हम एक आइडिया बता देते हैं, देखो आपका प्रोजेक्ट कम से कम 15 से 20 पेज का होना चाहिए, एंड वो एप्लीकेशन साइज से हो तो बहुत अच्छा है, और उसके अंदर जो है मतलब दो जनों का एक दूसरे से मिलता जुलता नहीं होना चाहिए, ये वो टॉपिकों पे बता दिया कि ये होना चाहिए, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आपके पास गूगल है, उस जमाने में गूगल नहीं था। सो ही थॉट कि स्टैटिस्टिक्स पे एक्सपेरिमेंट करना है, सबके सब क्या किस पे कर रहे हैं, वो पासे खेलते हैं उस पे या ताश के ऊपर। उसने कहा यार मैं कुछ अलग करूंगा, तो उसने अपना चूज करा गार्डन पी को। Because when he used to pass through the field, he used to see some trees used to be, some plant used to be tall, some used to be dwarf, some had purple flowers, some had white flowers, some had green pods, some had yellow pods, some had green seed, some had yellow seed. किसी में एक्सियल पोजीशन होती थी फ्लावर की, किसी में टर्मिनल होती थी, यहाँ पे लिखे हुए हैं है ना राइट साइड में। तो यहाँ 7 पेयर ऑफ उसका एलेलिक करेक्टर दिखे। तो इसने कहा मैं तो मटर पे करूंगा अपने एक्सपेरिमेंट। लोगों ने कहा होगा बहुत टाइम लगेगा, उसने कहा कोई बात नहीं, लगे तो लगे, पर जेन्यून होगा, मेरा सबसे अलग होगा, यूनिक होगा। ठीक है साहब करो। सो ही डिड हिज एक्सपेरिमेंट ऑन पी प्लांट। तो मेंडल की सक्सेस के रीजन है, पहला सिलेक्शन ऑफ पी प्लांट, दूसरा सिस्टमेटिक एक्सपेरिमेंटेशन। सिस्टमेटिक एक्सपेरिमेंटेशन वाज अ की वर्ड। नाउ व्हाट इज मेंट बाय सिस्टमेटिक एक्सपेरिमेंटेशन? इससे पहले वाले जो लोग थे वो एक्सपेरिमेंट तो करते थे, पर उन्होंने के पास कोई आइडिया नहीं रहता था किस बेस पे करना है। ठीक है, उन्होंने उठाई एक गाय और एक बैल क्रॉस कर दिया। अब मैंने क्या कहा उसमें प्योरिटी तो देखो भाई, कि वेदर द व्हाइट कलर इज प्योर व्हाइट एंड वेदर द क्या कहते हैं ब्राउन कलर और ब्लैक कलर इज प्योर प्योर ब्लैक। ठीक है, वो नहीं देखते थे। मेंडल ने अपना ये सारे तरीके, तो उसके जो सिस्टमेटिक एक्सपेरिमेंटेशन पहली चीज थी दैट इज ऑब्टेनिंग प्योर ब्रीड। प्योर ब्रीड लेना है। दूसरी बात क्या है, प्योर ब्रीड कैसे लेते हैं वो अपन जब एक्सपेरिमेंट शुरू करेंगे तब बताऊंगा। दूसरी बात क्या, प्योर ब्रीड के अंदर एक ही तरह का करेक्टर रहेगा, कोई भी करेक्टर का एक ही वेरिएंट रहेगा उसके अंदर। दूसरी बात जो थी वो क्या था, दैट इज इमैस्कुलेशन, कि जब वो फ्लावर को एक्सपेरिमेंट के लिए ले जा रहा है, जिस फ्लावर को उसने फीमेल फ्लावर चूज करना है, हियर यू कैन सी, जिस फ्लावर को फीमेल फ्लावर चूज करना है, वो फ्लावर को पहले मैनुअली खोलता था खिलने के पहले ही। Before that flower used to be matured, he used to open and it used to remove all the male organs, that is anthers, that is the stamens. Stamens used to be removed using
scissors and leaving behind only pistil. एक pistil रहता था उसके अंदर, बस nothing else. And then he used to cover it with a butter paper bag. पता नहीं उससे पहले ये एक्सपेरिमेंट किसी को आते थे या नहीं आते थे, बट इसने तो ये किया. So he prevented the unwanted pollination. Now that is not possible with the animals. You choose a cow, you can't simply bind the cow in the क्या कहते हैं उसके shed में all day and night. The animal is there, it will go out definitely. And if it has gone out, suppose it mates with any other animal, हम तो सोच रहे कि भैया इसका मीटिंग हमारे वाले एनिमल से हुआ, रिजल्ट कुछ और ही आ सकता है. Unwanted fertilization can take place there. Here इसने चॉइस खत्म कर दिया उस चांस को. He used to, पहले उसने एक फ्लावर को चूज करा कि भाई इसको मेरे को फीमेल बनाना है, इस वाले फ्लावर को मेरे को मेल बनाना. जिसको फीमेल बनाना उसको धीरे से खोलना है, बल्कि कलिए जबी खुला नहीं है, फिर कलिए जबी इसको खोलना है, धीरे धीरे से उसके सारे स्टेमन उड़ा देना. देन कवर इट विद पेपर बटर पेपर बैग. छोटे छोटे छेद कर दो उसमें बिल्कुल बारीक से, सो दैट नो इंसेक्ट कैन एंटर, बट एयर आ जा सकती है, ब्रीदिंग हो सकती है. ना जब वो दिख जाता तो बटर पेपर लेते हैं तो अंदर से दिख ही जाता है, धुंधला धुंधला ही दिखेगा. तो उसको दिखा कि फूल खिल गया, तब वो क्या करता था, जिस डिजायर प्लांट से पॉलन उठाने थे उससे उठाता, पेपर बैग खोला, पॉलन ट्रांसफर करे, वापस पेपर बैग लगा. ऑल दीज स्टेप्स वी ऑलरेडी डन इन चैप्टर 2. ठीक है. एंड देन यूज्ड टू पुट अ टैग. द particular flower is being crossed for this character, and this was chosen as a male and this was chosen as a female. Wonderful. पहले वाले अपने एक्सपेरिमेंट में कभी इतना एक्यूरेसी रखते ही नहीं थे. अनदर क्या है, उसने किसी एक करेक्टर, जैसे अब ये पर्पल एंड व्हाइट फ्लावर का क्रॉस हो रहा है ना, आपको यहाँ पे दिख रहे हैं कि दिस इज पर्पल फ्लावर और इसको ये फीमेल बना रहा है, इसके मेल ऑर्गन उड़ा है, एंड दिस इज द मेल फ्लावर व्हाइट. इन अदर एक्सपेरिमेंट एट द सेम टाइम कैरी के एक साइड में ये करा होगा, या इन द सेम प्लांट वन ऑफ द फ्लावर में उसने इसको फीमेल बनाया, उसी प्लांट का दूसरा फ्लावर होगा, उसको वो मेल बना सकता है और इसको फीमेल बना सकता. दैट इज कॉल्ड रेसिप्रोकेशन. कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेल के करेक्टर ही जाते हो या कि फीमेल के करेक्टर. सो टू अवॉइड ऑल दोस टाइप ऑफ क्या कहते हैं चांसेस, he had done his experiment with the accuracy. Pure breed, emasculation, bagging, tagging and reciprocation. ठीक है. Then comes the next step, point number 3. ये point number 2 के पार्ट्स थे. Point number 3, point number 3 क्या है कि उसने जो जितनी भी डेटा आते थे, जितनी भी सीड आते थे, सबको कलेक्ट करता था. Now suppose for the first cross he has chosen 5 plants and उनके 5 फ्लावर्स में एक्सपेरिमेंट किया. तो 25 फ्लावर्स, ईच फ्लावर के अंदर, जैसे इस वाले में अपने एक पॉट के अंदर 6 सीड मिला, अब 5 का एवरेज ले लीजिए. 25 into 5 125 सीड्स आ जाएंगे. इट्स इजी. 125 सीड्स को बो दीजिए और उनका एक्सपेरिमेंट. 125 प्लांट्स के अंदर हर एक में 5 फ्लावर आ रहे हैं और उनका सेल्फ पॉलिनेशन हुआ. तो 125 फ्लावर्स के अंदर 5 फ्लावर प्लांट्स में 5 फ्लावर्स के हिसाब से कितने हो गए, 725. इतने सारे प्लांट आए, क्या कहते हैं पॉड बनी, हर पॉड के अंदर 5 सीड एवरेज मान लीजिए, काफी सारी हो, उनको भी जर्मिनेट करना. अब कोई और होता तो क्या रैंडम कर लेते, बोले हटाए यार आधे 10 ले लो ना, पूरे क्यों लो. इस बंदे ने पूरे किए. ठीक है. दैट वाज द रीजन. तो केयरफुल डेटा कलेक्शन. एंड द फोर्थ थिंग, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस. इतने सारे खास कारण थे जिसके के चलते मेंडल को सक्सेस मिली. इससे पहले वाले विचारों ने बहुत काम किया, बट दे कुड नॉट फ्रेम एनी लॉज. ठीक है. तो ये कारण हुए. अब इनके बारे में ना नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे कि मेंडल के जो पी प्लांट उसने सेलेक्ट करा उसमें क्या खासियत थी. ठीक है. तो दैट विल स्टडी इन द Monday's class. Tomorrow is Sunday. Good day, children. Thank you, sir. Welcome. Thank you.